बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बीएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैथमेटिकल मेथड की बुक का हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 फोरियर सीरीज शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 8.1। इससे पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट कहती है कि शो दैट इफ ए फंक्शन एफ एडमिट्स ऑल रियल नंबर पी एज पीरियड्स। वो कहता है जो पी हमारे पास पीरियड्स है वो बिलोंग्स कर रहा है किसको, रियल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। तो आप लोग क्या करें, देन एफ इज ए कांस्टेंट। तब आप लोग प्रूव करें कि जो एफ हमारे पास कोई फंक्शन है उसको कांस्टेंट प्रूव करें, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, लेट ये वाला जो p है ये बिलोंग्स कर है किसको, रियल नंबर को। मतलब इसके अंदर, इस पीरियड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, रियल नंबर हैं, ठीक है। तो वो कहता है जब p यहाँ पे कोई पीरियड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे पीरियोडिक फंक्शन की। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन आप लोगों को मैंने समझाई थी फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है उसमें अगर हम लोग पीरियड p ऐड कर दें तो वो के ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, f ऑफ x के बराबर होता है। ये प्लस का फंक्शन इधर जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू किसके, 0 पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जिस तरह हम लोगों ने FSC पार्ट सेकंड में उसका आप लोगों ने किया था चैप्टर नंबर 2 और उसकी एक्सरसाइज की थी 2.1 और 2.2। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था ab initio या फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो उस फार्मूले के लिहाज से इसको हम लोग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, अगर हम लोग p डिवाइड कर दें, p डिवाइड बोथ साइड्स एंड टेकिंग लिमिट्स p अप्रोचेस टू 0, ठीक है। अगर हम लोग p क्या करें, डिवाइड कर लें बोथ साइड और 0 के नीचे भी क्या करेंगे, p डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और लिमिट ले लें हम लोग p अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे भी ले लें p अप्रोचेस टू 0। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे, 0 ओवर 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास जो फार्मूला है ये वाला सारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, f प्राइम x के इक्वल हो जाएगा और इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे, सो f ऑफ x, ये हमारे पास 0 कोई कांस्टेंट आ गया, ठीक है। सो हम लिखेंगे, सो f ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यही हम लोगों ने प्रूव करना था, ठीक है। ये फार्मूला मैंने कैसे किया, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था फार्मूला के लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x हो तो ये किसके इक्वल होता है, f प्राइम x के इक्वल होता है। किसके बराबर इक्वल होता है, f प्राइम x के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर यहाँ पे p ऐड हो रहा है तो हम लोग p को डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डेल्टा x ऐड हो रहा था तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा x डिवाइड करते थे, ठीक है। तो उस लिहाज से मैंने आप लोग इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे जो फंक्शन है उसके पास, मतलब मेन फंक्शन है उसमें जो चेंज आई वो इज इक्वल टू 0 आई और यहाँ पे 0 एक कांस्टेंट है। तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन आया वो क्या आया, कांस्टेंट फंक्शन आया, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट। अब हम लोग इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, पहले आप लोग इसको समझ लें। वो कहता है कि हमारे पास 2 इवन फंक्शन हों तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो रिजल्ट आएगा इवन फंक्शन। अगर तो हमारे पास ऑड फंक्शन हों उनका प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास फिर भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन हो और दूसरा ऑड फंक्शन हो, अगर उनका प्रोडक्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है।
स्टेटमेंट इसकी देखें, वो कहता है प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू इवन या टू ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। वो कहते हैं अगर दो हमारे पास इवन फंक्शन हो उनका प्रोडक्ट करें तो इवन फंक्शन आएगा। अगर दो या टू ऑड फंक्शन, अगर हमारे पास दो ऑड फंक्शन हो उनका प्रोडक्ट करें तो फिर भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। वो कहता है व्हाइल प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। अगर हमारे पास एक इवन हो दूसरा ऑड हो और उनका प्रोडक्ट करें तो क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है हम लोग करते हैं, जब दो हमारे पास इवन फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ये प्रूव करना है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि दो फंक्शन लेने हैं ना हम लोगों ने, लेट एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी टू इवन फंक्शन। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, दो इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो हम इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर उसमें x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो वह एफ ऑफ एक्स के बराबर आएगा, और g में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो किसके इक्वल आएगा, g ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। ये इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती थी। ठीक है, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में समझाया था। अगर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 का नाम दे देते हैं। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी ऑफ एक्स, हम लोगों ने इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने चेक करना है कि तो इनका जो मतलब दो फंक्शन जो अगर इवन हो उनका प्रोडक्ट क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। अगर हम लोग x की जगह पे पुट कर दें माइनस एक्स इसमें, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू ये f माइनस एक्स और ये g माइनस एक्स। ठीक है, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, ये देखें 1 और 2 से f माइनस एक्स किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स के, और g माइनस एक्स किसके इक्वल है, g ऑफ एक्स के। तो इसमें पुट कर देंगे f माइनस एक्स इज इक्वल टू ये किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स के और ये g ऑफ एक्स के। तो f ऑफ एक्स और g ऑफ एक्स इक्वेशन स्टेरिक से किसके इक्वल है, f ऑफ एक्स बाय स्टेरिक से। ठीक है, इक्वेशन स्टेरिक से किसके इक्वल है, f ऑफ x के। तो f माइनस एक्स का रिजल्ट आया इक्वल टू f ऑफ x। अगर इस तरीके से आ जाए f माइनस एक्स का रिजल्ट आ जाए इक्वल टू f ऑफ x, तो हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन फंक्शन। दो जो हमारे पास मतलब इवन फंक्शन थे उनका हम लोगों ने प्रोडक्ट किया तो वो भी क्या आया, इवन फंक्शन आया। अब केस नंबर सेकंड में क्या कहता है कि हमारे पास अगर दो ऑड फंक्शन हो तो उनका प्रोडक्ट भी क्या आएगा, इवन फंक्शन आएगा। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोगों ने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स, लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बी टू ऑड फंक्शन। अगर ये ऑड फंक्शन हो तो ऑड फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, माइनस एफ ऑफ एक्स, और जी माइनस एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, माइनस जी ऑफ एक्स। तो इसको 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग उन्हें प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट भी क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स। तो इसमें हम लोग इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसमें अगर x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स और ये g माइनस एक्स। अब यहाँ पे y1 एंड 2 से f माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस एफ ऑफ एक्स के, माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और g ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस g ऑफ एक्स। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, मतलब एफ ऑफ एक्स और ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब बाय स्टेरिक इक्वेशन से एफ एक्स जी एक्स किसके इक्वल है, एफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स का रिजल्ट इक्वल टू आया एफ ऑफ एक्स। तो आप लोग लिखें प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। लिखेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज
ऑड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा कि अगर हम हमारे पास दो प्रोडक्ट मतलब ऑड फंक्शन हो, उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, वो इवन फंक्शन आएगा। सॉरी, ये f माइनस एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये फाइनली इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो कहता है व्हाइल प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड इज ऑड फंक्शन। वो कहता है अगर हमारे पास एक इवन फंक्शन हो, दूसरा ऑड फंक्शन हो, तो उनका प्रोडक्ट करेंगे तो वो ऑड फंक्शन आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग ने इसको देखना है। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे केस नंबर 3 करते हैं, इसका थर्ड पार्ट, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि हमारे पास एक इवन फंक्शन हो, दूसरा ऑड फंक्शन हो, तो उनका रिजल्ट क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। केस नंबर 3। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स बी इवन फंक्शन, एफ ऑफ एक्स बी इवन फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स बी ऑड फंक्शन। ठीक है, एक हम लोगों ने इवन फंक्शन लेट कर लिया, एक हम लोगों ने ऑड फंक्शन लेट कर लिया। तो इवन फंक्शन के ये हमारे पास इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन के लिए क्या होता है कि f माइनस एक्स का रिजल्ट किसके इक्वल होता है, f ऑफ x के। ये हमारे पास ऑड फंक्शन है, तो g माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस g ऑफ x के। ठीक है, तो इसको 1 का नाम दे देते हैं, इसको 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, दो जो हमारे पास फंक्शन है, एक इवन है दूसरा ऑड है, उनका प्रोडक्ट क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ये लिख लेते हैं, इनका प्रोडक्ट लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एक्स, इसको स्टेरिक का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसमें एक्स की जगह पे अगर माइनस एक्स पुट कर दें तो ये हो जाएगा एफ माइनस एक्स और जी ये माइनस एक्स। ठीक है, बाय 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 एंड 2 से एफ माइनस एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, और g माइनस एक्स किसके इक्वल है, यहाँ पे माइनस जी ऑफ एक्स के, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा g ऑफ एक्स, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स और ये g ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स इक्वेशन स्टेरिक से किसके इक्वल है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के। तो एफ माइनस एक्स का रिजल्ट आया माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। आप लोग ने लिखना सो प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन। ठीक है, तो हमारे पास अगर एक इवन हो दूसरा ऑड हो, या एक ऑड हो दूसरा इवन हो, और उनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑड फंक्शन आएगा। तो ये इनका आ जाएगा इस तरीके से रिजल्ट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है, इसमें, तो आप लोग कमेंट्स करके लाजमी बताएं। ठीक है, ये वाला इवन और ऑड फंक्शन मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी समझाई थी। ठीक है, और इवन और ऑड फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स भी करवाई थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, हम लोग इसके बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।